तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और बात कर रहे हैं हम एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रेजेंट सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 15 है हमारा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि ह्वेन सांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, किस शासक के शासनकाल में भारत आया। 4 विकल्प हैं: अशोक, विष्णुगुप्त, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन की बात करें तो यह पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक चलता है। और ह्वेन सांग की अगर हम बात करें तो ये दूसरा चीनी यात्री था। इससे पहले जो पहला चीनी यात्री था वो था फाहियान, जो कि 399 से 414 तक भारत में रहा, और ये गुप्त साम्राज्य के समय भारत आया था। और जो ह्वेन सांग है ये 629 से 645 तक भारत में रहा, और इसके प्रभाव में आकर जो सम्राट हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हो गया था। और हर्षवर्धन की बात करें तो ये जो पुष्यभूति वंश के शासक थे, और इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का हर्षवर्धन। इनकी एक बहन भी थी राजश्री, जो काफ़ी चर्चित थी। और जब राज्यवर्धन यानी कि जब हर्षवर्धन का बड़ा भाई गद्दी पर बैठा तो मौखड़ी का शासक, जिसका नाम ग्रहवर्मन था, जो कि हर्ष के जीजा थे, इनकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है। और मालवा का शासक क्या करता है, ये बंगाल के गौड़ शासक, जिसका नाम शशांक होता है, उसके साथ मिलकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और हर्ष की बहन को बंदी बना लेता है, राजश्री को। इसके बाद क्या होता है, देवगुप्त जो कि मालवा का शासक होता है, उसे राज्यवर्धन मार डालता है, लेकिन धोखे से बंगाल का शासक जो शशांक है वो राज्यवर्धन को मार डालता है। फिर ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में हर्षवर्धन का राजा बनना होता है, और उसका कार्यकाल जो होता है 606 से 647 ईस्वी तक चलता है। और शशांक को मारने के बाद वो अपनी बहन को भी बचाता है और विजय अभियान चलाता है 606 से 612 ईस्वी तक। और इस विजय अभियान के उपलक्ष्य में जो हर्षवर्धन सम्राट है ये शिलादित्य की पदवी धारण करता है। तो ये था कि ह्वेन सांग जो है, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त संस्थान या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट करने से पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बजट सत्र के समय संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। थोड़ी सी हम बात कर लें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, तो ये कोलकाता के उपनगर जिसका नाम बड़ा नगर है वहाँ पे स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI। और इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। और सन 1959 में इसे भारतीय संसद के एक विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव प्रदान किया गया। जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रकाशन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक हैं। बड़े गुलाम अली खान, बेगम अख्तर, नुसरत फ़तेह अली खान या नाजिया हसन। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि नुसरत फ़तेह अली खान, जिन्हें खान साहब भी कहा जाता है, ये एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक हैं। जबकि बड़े गुलाम अली खान की अगर हम बात करें तो ये पटियाला घराने के शास्त्रीय संगीत के भारतीय गायक हैं। और 1962 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण प्रदान किया गया था। इनकी मृत्यु 1968 में हैदराबाद में हुआ था, है वर्तमान तेलंगाना में। हालांकि इनका जन्म लाहौर के निकट कसूर नामक स्थान पर हुआ था। और बेगम अख्तर की बात करें तो ये गज़ल गाती हैं। और नाजिया हसन जो कि एक गायिका थी, वकील भी थी, और प्रसिद्ध गाना जो एक गाना है ना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, तो इन्होंने ही गाया था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि किसके जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्लारा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा या एलिस वाकर। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में काम किया था। युद्धरत क्षेत्र में ये रात में लैंप लेकर सैनिकों का इलाज किया करती थी। इसके लिए इनको द लेडी विथ द लैंप का उपाधि भी दिया गया था। तो इन्हीं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि डिहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? कांच, लाइमस्टोन, एस्बेस्टास या जिप्सम। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, जिप्सम। कि डिहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को साधारणतः जो है जिप्सम के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6वां और अंतिम है हमारा कि इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? पिन्ना, पोन्स, मेडुला या थैलेमस। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए मस्तिष्क के क्या है, 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जिसे कि फोर ब्रेन कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है और पश्च मस्तिष्क जिसे कि हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो ये अग्र मस्तिष्क है जिसका भाग है सेरेब्राम और डाइएन्सिफेलॉन। तो डाइएन्सिफेलॉन जो है इसके पृष्ठी भाग में थैलामस स्थित होता है। और मध्य मस्तिष्क जो है और पश्च मस्तिष्क का जो भाग है उसकी बात करें तो उसमें शामिल है मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम। तो ये था हमारा सेट 15। बाकी अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।